गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर विवेक सिंगवाड़ा। बेटा कल 11.3 एक्सरसाइज जिसके मैंने आपको टेबल बनवाई थी। टेबल बनवाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को करने का कंसेप्ट सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो आज मैं आपको 10 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उसका कंसेप्ट सिखाऊंगा। और एक और बात आपको ध्यान देनी है, कल से आपको मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, आपके 2-3 चैप्टर छोड़ दीजिए, मैंने अभी तक जितना भी आपको यहाँ पर पढ़ाया है, चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 पढ़ा दिया, चैप्टर 3 पढ़ा दिया, चैप्टर 5 पढ़ा दिया, 6 पढ़ा दिया, 7 रह गया, 8, 9, 10, चैप्टर 11 पढ़ा दिया, 12 पढ़ा दिया, 13 पढ़ा दिया, 13 ओमिटेड है, 14 पढ़ा दिया और 15 पढ़ा दिया। ये जितने भी आपको चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, इन सब की कॉपीज आपको स्कूल में सबमिट करवा के जानी है। मैं उस कॉपी को चेक करूंगा, तो आपको पर्सनली मेरे पास आना है और उस कॉपी को चेक करवा के ले जाना है। आप मुझे पर्सनली उस चीज को सबमिट करोगे, मैं बकायदा जिसकी कॉपी आई है उस पर टिक कर लगाऊंगा। तो प्लीज कल से आप अपनी कॉपी यहाँ पर सबमिट करवाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, फिर बाद में आपके नंबर आएंगे, वो कॉपीज आपकी चेक होने के बाद बेनी सर खुद देखेंगे अपने हाथों से कि बच्चों ने वर्क कितना करा है और उसी हिसाब से वो आपको नंबर देंगे, है ना। तो आप अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए जिसने नहीं बनाई है। तो समझ में आ गई ना आपको बात कि आपको बस कॉपी सबमिट करानी है और कल से आपको अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करवानी है। तो जो बच्चा अभी तक कंटिन्यू वर्क मेरे को सेंड कर रहा है, वो बच्चा अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करवाए, और वो सबमिट करवाए दिन में सुबह 11 बजे के बाद स्कूल में आए। 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में, 11 से 12:30 के बीच में आप स्कूल में आकर वो कॉपी मुझे आप सबमिट करवा सकते हो। और कॉपी मुझे ही देना है और किसी को नहीं देना, इस बात का ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 10, 11 और 12 आपके एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो देखिए तीनों के अंदर आपको वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर वर्टेक्स और फोकस गिवन होती है, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करते हैं। तो देखिए कोई सा भी एक देख लीजिए, तो अब पता कैसे पड़ेगा कि टेबल 1 और टेबल 2। तो इस चीज को देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए वर्टिसेस आपको दे रखी है ±5,0 और फोकस दे रखी है ±4,0। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इलिप्स हो गया या हाइपरबोला हो गया। तो उसका सीधा सा कंसेप्ट देख लीजिएगा, जहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0 दिखे ना, y कोऑर्डिनेट जहां 0 दिखे वहां पर टेबल 1। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे तो आपको दोनों में x कोऑर्डिनेट 0 दिखेगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो टेबल 1 अप्लाई कर देना, अगर x कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो टेबल नंबर 2 अप्लाई कर देना। तो टेबल नंबर 1 में वर्टेक्स क्या लिखा रखे थे मैंने, ±a,0, फोकस क्या लिखा रखे थे, ±ae,0। तो ये टेबल नंबर 1 में वर्टेक्स लिखा रखे हैं और टेबल नंबर 1 में तो यहाँ से देखिए कंपेयर करा तो ±a = ±5, यहाँ पे आपके a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और हाथों हाथ उसका स्क्वायर भी कर लो, a² = 25। और यहाँ पर देखिए ±ae = ±4, प्लस माइनस कर दिया तो ae = 4, और हाथों हाथ इसका स्क्वायर भी कर लो।
क्लियर है ये बात? और सुनो, आपसे कह रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन बताओ। तो लेट, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए और उनके होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, अब इलिप्स की इक्वेशन में आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू से मतलब होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब उसके इलिप्स की इक्वेशन आसानी से आ जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रही है 25, बस एक बी स्क्वायर की नहीं पता ना। तो देखिए मैंने टेबल नंबर 1 में आपको बी स्क्वायर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा था। टेबल नंबर 1 में आप देखिएगा, मैंने आपको बी स्क्वायर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखाया था बेटा आपको कि आपको जब इक्वेशन बनानी हो तो आपको बी स्क्वायर डायरेक्ट आसानी से मिल जाए। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन 3 सपोज कर लो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 25 होगी और ए स्क्वायर स्क्वायर की 16 हो गई। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो बस आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप यहाँ पर पुट कर दो। पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। तो ये आपके इलिप्स की इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन बताओ जहां पर फोकस 4 0 है और वर्टेक्स 5 0 है। तो ये आपके इलिप्स की इक्वेशन होगी। क्लियर है ये? इसी तरह से 11th और 12th वाला करना है आपको। ये हो गया आपका 10, 11 और 12 का कंसेप्ट। अब आपके आता है 13 और 14 क्वेश्चन। तो 13 और 14 में क्या बोला है? एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो दोनों में से एक कराऊंगा मैं। अभी मैंने वाई कोऑर्डिनेट 0 वाला करवा दिया ना टेबल 1 का। अब एक्स, अब देखो मैं टेबल नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो टेबल नंबर 2। जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो टेबल 1 और एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो टेबल नंबर 2। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड दे रखे हैं। एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या दे रखा है? 0, प्लस माइनस √5, 0, प्लस माइनस √5। एंड ऑफ माइनस दे रखा है प्लस माइनस 1,0, प्लस माइनस 1,0। तो अब देखिए, अब पहली बात तो ये आ रही है कि ये डायग्राम किसका होगा। अभी अपन को पता नहीं है कि ये डायग्राम किसका होगा। टेबल नंबर 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेजर एक्सिस, तो ये इस तरीके से मेजर एक्सिस का मतलब तेरा बोला कहाँ पर ज्यादा ओपन है, कहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। जहाँ पर कम डिस्टेंस मेंटेन करे वो माइनर। तो माइनर की वैल्यू दे रखी है 1,0 और एक -1,0। तो ये एंड हो गया इसका, एंड के कोऑर्डिनेट। और ये हो गया 0, √5, 0, माइनस का √5। तो ये माइनर एक्सिस के एंड है और ये मेजर एक्सिस के एंड है, प्लस माइनस। तो अब यहाँ पर डायग्राम में देखो तो ये जो एंड दिख रहे हैं, ये एंड क्या है? इस इलिप्स के वर्टेक्स है।
इलिप्स के वर्टेक्स, तो मैंने आपको डायग्राम में लिखाया था, ये 0, b, ये 0, -b, ये a, 0 और ये -a, 0। मैंने इस तरह से आपको इलिप्स के डायग्राम में लिखाया था। ये हो गया -a, 0। तो यहाँ से प्लस माइनस b की वैल्यू आई ±√5, तो b निकला √5, तो b स्क्वायर हो गया 5। प्लस माइनस a की वैल्यू आई ±1, a हुआ 1, तो a स्क्वायर भी हो गया 1। क्लियर ये बात? अब आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ। लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² प्लस, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। तो बस a² और b² की वैल्यू पुट कर दो, x² अपॉन 1 प्लस y² 5 = 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके इलिप्स की इक्वेशन बनी, जिसके मेजर एक्सिस के एंड और माइनर एक्सिस के एंड आपने निकाल लिए थे, मतलब दे रखे थे, और उसको देखकर आपने अपनी इक्वेशन पता लगा ली और डायग्राम भी पता लगा लिया कि कैसा होगा। तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों फिर से एक जैसे हैं। अब देखिए 15 और 16 फिर से दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन को करो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, फिर उसके बाद उसको उतार लिया करें, है ना। पहले स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके बाद आराम से देखकर उतार लिया करो। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो 15 वाला करा देता हूँ, 16 वाला आप कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और फोकस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और फोकस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है आपको 26 और फोकस दे रखा है ±5,0। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला बेटा, जिसका भी y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए इसका मतलब टेबल नंबर 1, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था आपको। तो आपको टेबल नंबर 1 में देखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने क्या लिखा रखा है। टेबल नंबर 1 में देखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने आपको लिखा रखा है 2b, सॉरी टेबल नंबर 1 में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखा है 2a। तो 2a = 26, तो a = 13, तो a² = 169। ये हो गए आपके। और टेबल नंबर 1 में फोकस क्या लिखा रखा है ±a/0। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 5 और स्क्वायर करा तो 25। तो a² अपन को मिल गया। और मैंने आपको क्या बोला कि मैंने डायरेक्ट b² के लिए आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, पता होगा टेबल नंबर 1 में b² का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, b² = a² 1 - b²। a² को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये डायरेक्ट एक का स्क्वायर पता रह जाता, दूसरे का स्क्वायर निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। a² की वैल्यू 169 और a² की 25, कितना बचा 169। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनी, x² होता है प्लस y² b² की वैल्यू 144 होगा।
वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जो दो क्वेश्चन करने हैं 17 और 15 और 16 है ना, 15 और 16 हो गया। 17 भी सेम आप देख लीजिए, जो मैंने क्वेश्चन कर रखा है 17 वाले में भी आपको एक ही वैल्यू गिवन दे रखी है 4। 17 में भी आपको a बराबर 4 दे रखा, तो a स्क्वायर निकल जाएगा। और वही a फोकस दे रखा है 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक वैल्यू दे रखी है c। तो याद रखना c का मतलब होता है a, c। इस बात को ध्यान दे लेना क्वेश्चन नंबर 18 में जो c की वैल्यू होती है ना वो a, e और e है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो ये 15, 16, 17, 18 चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। 15, 16, 17 और 18 क्लियर है। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको वैल्यू गिवन है, अब वो बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। अब बचता है 19 और 20। तो 19 और 20 दोनों इजी क्वेश्चन हैं। दोनों में से एक डिस्कस कर लेता हूँ। अगर 19 में बता रहा हूँ तो 20 आप करिएगा। तो पैराबोला कौन सा, इसका मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। तो पैराबोला का जो मेजर एक्सिस है, मेजर मतलब कहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पर है। तो ये वाई एक्सिस पे बना दिया। सेंटर 0, 0 दे रखे हैं और सेंटर 0, 0 दे रखे हैं। अब ये पैराबोला कहाँ पर मूव कर रहा है? अब देखिए, सबसे पहले तो लेट करके लिख लो। लेट लिफ्ट की इक्वेशन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमने इलिप्स की इक्वेशन सपोज कर ली है कि इस पैराबोला की इस इलिप्स की ये इक्वेशन होगी। अब ये इलिप्स कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? एक तो पास हो रहा है 3,2 से, कहाँ से पास हो रहा है 1,6 से। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में वो इलिप्स बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, उसमें एक्स एक्सिस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में इलिप्स टेबल 1 का बना देना क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह 20 हो जाएगा। वही पासिंग पॉइंट लिख दोगे। और पासेस का मतलब मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि एक्स की और वाई की वैल्यू होती है। पासिंग पॉइंट कहीं पर भी आ जाए तो वो वैल्यू एक्स और वाई होता है। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर की जगह और इक्वल टू में 1। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ पर देखो x बराबर 1 है और y इक्वल टू 6 है। यहाँ पर भी पुट करा 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और ये 1। और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से। 9 4 जा 36 और इधर भी 36 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से। तो 81 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हर एक टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर की। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कट गई, तो यहाँ बचा 80 अपॉन ए स्क्वायर। 9 में से 1 गए तो 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 80, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब 2 और 3 में से किसी में भी ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो बी स्क्वायर आ जाएगा।
put a square is equal to 10 in equation number 2. तो 9/10 plus 4/b square इक्वल टू 1. तो ट्रांसपोज करो तो 1 में से 9/10 गए तो 1/10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 40. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 40. तो आपके इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैंने आपको बोला है बस a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू से मतलब होता है आपका. तो x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1. ये आपके इलिप्स की इक्वेशन हो गई. तो ये थी बेटा आपके 11.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन. तो मैंने आपको टेबल बता दी थी और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए थे. आज भी हमने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं, लेकिन आज हमने बस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करना सीखा है. तो इस तरह से आपको 11.3 कंप्लीट करनी है बेटा. ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.